हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को देखेंगे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल खास है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल खास इसलिए है कि ठीक है कि हम लोग को ये बहुत कुछ सीखने के लिए देता है। इसी के नाम पे ऑर्बिटल में फिल होते हैं, इसी के सहायता के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। इसमें दो सेंटेंस, दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। दो ये चीज़ समझाता है पॉली एक्सक्लूशन मेथड, ठीक है। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दो चीज़ को समझाता है। दो चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक चीज़ तो आपको पट में ना समझ में आएगा, हम बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले से समझे भी होंगे, पर बहुत बार सुने भी होंगे। क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल्स can contain a maximum of 2 electrons and these 2 electron must have opposite spin। ये कितना अच्छा से लिखा गया है कि ये प्रिंसिपल बताते हैं, ये सिद्धांत बताता है कि एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में, ध्यान सुनिएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे एस पी डी एफ। एस के लिए इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार के इसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं, इसके लिए 5 ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 आते हैं, इसके लिए 7 आते हैं। ठीक है, इसके लिए कितना आते हैं? 7 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, इसमें कितना ऑर्बिटल है? 1। इसमें कितना है? 3। इसमें कितना ऑर्बिटल है? 5। इसमें कितना है? 7। तो एक अगर इस ऑर्बिटल में भरना है, किसी एन ऑर्बिटल माने एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कितना? मात्र 2 गो। मात्र कितना? 2 गो। इसको हम लोग भरेंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स? मात्र 2 गो। और 2 गो भी रहेगा ना दोस्त, तो ये बोल रहा है इन दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी अपोजिट स्पिन। स्पिन माने क्या होता है? घूमना, नचना। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एक ऑर्बिटल में, लेकिन दोनों जो रहेंगे वो मस्ट, ठीक है, कहाँ रहेंगे? अपोजिट स्पिन में। स्पिन माने होता है नचना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एक नचते हैं क्लॉकवाइज, एक नचते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है सर? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? तने बता दीजिए ना तो अच्छा रहेगा। पहली बार नाम सुने हैं और कई लोग तो सुने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 12 बजता है, जैसे 3 लिखते हैं, 6 या 9, अब 1 2 सब लिख लेना। ये घड़ी है, तो घड़ी चलता है इस डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, 12 के बाद 1 बजता है, फिर उसके बाद 2 3 ऐसे बजते बजते फिर ऐसे आता है। तो ये घड़ी के चलने के जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और घड़ियाँ चलने लगेगा उल्टा। ठीक है, घड़ी चलता नहीं है, लेकिन अगर चलेगा तो क्या होगा? ठीक है, इसको देखो, घड़ी जो है अगर, ठीक है, इधर से चल रहा है, ठीक है, 12, और इधर से हो बस, तो इधर से शुरू हो जाए तो, ठीक है, 12 से इधर 11 बज जाए, 10 बज जाए, 9 बज जाए, 8 7 6 बज जाए, ठीक है, 5 4 3 2 1 बजे लगे, तो इसको कौन बोलते हैं? एंटी क्लॉक। ठीक है, इसको कौन बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसको कौन बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी वाला याद रखना, इस सीधा नचता है तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर उल्टा नचना शुरू किया, उसको उल्टा अगर घुमाना शुरू किया, तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बोलते हैं कि 2 प्रकार की स्पिनें होते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे मतलब लिखा गया। अगर हम लोग हर एक किताब में इसी प्रकार आता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपोजिट होना चाहिए। तो हम लोग अगर हर एक किताब इस प्रकार बोलता है, समझने के लिए स्टूडेंट को भी समझने में कंफर्ट होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज वाला को सीधा लेना, मतलब अपर इस तरह से दिखाना, और एंटी क्लॉकवाइज को नीचे दिखाना। ठीक है, ऐसे अपोजिट, बस वो बोला है कि अपोजिट रहेगा। अगर पहले ऊपर दिखा रहे हैं तो दूसरा बार नीचे दिखाना है। अब पहले ही नीचे दिखा रहे हैं तो ऊपर वाला को क्या देना है? अगला बार को क्या करना है? क्या दिखाना है? ऊपर दिखाना। ये बोला है कौन? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। बात को समझ में आया? इतना देरी से हम लोग, आप लोग अबव प्रिंसिपल पढ़े होंगे, ठीक है, और क्या पढ़े हैं? ठीक है, हंस लूप पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिग्रेशन पढ़ते होंगे। तो जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, मिनिमम 1 रह सकता है भाई साहब। ठीक है, मिनिमम 1 रख सकता है, खाली और ही रह जाएगा अगर नहीं है तो। ठीक है, मिनिमम 1 भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो अकेले भी रह जाएगा, नहीं है तो खाली भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूसाफुली नहीं होगा। लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। और
क्या होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। और दोनों जब 2 गो रहेगा तो मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी है कि क्या होगा, अपोजिट स्पिन में रहेगा, एगो ऊपर तो एगो नीचे, एगो क्लॉकवाइज तो एगो एंटी क्लॉकवाइज। यही बताता है, कौन बताता है, ये रूल बताता है। इस रूल को क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो पहला चीज़ आप समझ गए कि यही हमको बताता है, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ही हमको बताता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 ही रहेंगे, और दोनों हमेशा अपोजिट स्पिन में रहेंगे। ये रूसाफुली रहता है कि आप ऊपर देखिएगा तो हम नीचे देखेंगे, आप दाएं देखिएगा तो हम बाएं देख। रूसाफुली समझता है, अगर रूसाफुली रहेगा ना तो एगो ओने देखेगा ना तो एगो ओने ताकेगा, जब रूसाफुली रहता है। मुंह फुला हुआ फुला भी, हाँ मुंह फुला हुआ फुला भी समझता है ना, अगर ऐसे देखिएगा ना तुरंत ऐसे मुँह घुमा देगा। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही रहना पसंद करते हैं। कैसे, मुंह फुला हुआ फुला भी, मुंह फुला फुला भी, कि एगो ऊपर रहता है क्लॉकवाइज तब बोलता है हम नीचे क्लॉकवाइज। ऐसे का है तो इसको होता है कि ये स्टेबल रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, रिपल नहीं होता है, घर्षण उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स है तो सब में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस चीज़ को तब पहली बात आप समझ गए, इसके स्क्रीनशॉट मारिए। फिर हम लोग दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग इसको सिखाएंगे, अब बस पॉली एक्सक्लूशन खत्म। तो पहली बात समझ में आया, इसमें 2 ही चीज़ है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और दोनों मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। दूसरी बात क्या बोलता है, बढ़िया से लिख के लाए हैं, एकदम बोल्ड में लिख के लाए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसको समझना थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगा, लेकिन हम हैं सुजीत कुमार सक्सेना, आप देख रहे हैं नंबर 1 क्लासेस। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अब वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत बढ़िया से समझाने वाले हैं आपको। दूसरी बात इसको पॉली एक्सक्लूशन का क्या है कि ये बोल रहा है कि कोई भी ऑर्बिटल में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि नॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए आइटम, एक आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो सकते हैं। मतलब चारों क्वांटम नंबर उसको कभी मैच नहीं करेगा। एगो क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। अब थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी टाइम दीजिए, मात्र हमको 3 मिनट समय दीजिए। ये चार क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताता है, इसको एन से डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं, ये हमको क्या ऑर्बिटल शेप के बारे में बताता है। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, ठीक है, किस प्रकार ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते हैं स्पिन कैसा है। तो 4 प्रकार का क्वांटम नंबर है, चारों में से किसी आइटम में, ठीक है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुना, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ना एक डिफरेंट रहेंगे, चारों बराबर का मान बराबर नहीं आएगा। अब इसको तो समझाने के लिए आपको चाहिए क्या, प्रूफ। इसको समझाने के लिए चाहिए एग्जाम्पल, तब आपको दिमाग में समझ जाएगा। ये है बच्चा कार्बन, या हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं कार्बन ऑक्सीजन, या कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग भर देते हैं ऑर्बिटल में। ये है, देखिए इसको हम लोग सबसे पहले 1s2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। यही बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों अपोजिट स्पिन में रहेगा। फिर इसमें 2 है, 2s आ गया, तो इस प्रकार बनाना है, एगो ऊपर एगो नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब p है, तो p के लिए 3 गो ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हमको कहाँ हांस रूल बताता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है तब जोड़ लगेगा, ठीक है। ये हम ऑर्बिटल में भर दिए, ये ऑर्बिटल में कहोगे भर दिए। अब इसमें 2 कोई भी इलेक्ट्रॉन छाट लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन चूज कर लीजिए आप। ये मान लीजिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 गो, ठीक है, 2 2 4 2 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गो। और 6 गो में कोई भी आप सेलेक्ट कर दीजिए। एक बच्चा को हम क्लास में बोले कि बाबू 2 गो सेलेक्ट करो, उसमें कोई प्रिंसिपल नंबर एगो ना एगो डिसमैच होबे करेगा। का है, तो ये बोला है पॉली एक्सक्लूशन। तो बच्चा तो चालाक था, जानता है बच्चा का किया, एगो चूज
किया ई वाला और ये फिर चूज किया ई वाला, काहे तो इसका जो स्पिन है सेम है, इधर सी मतलब क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। अब बच्चा चालाक है, ये सोच रहा है कि यहाँ भी अच्छा वो नहीं, यहाँ चूज किया था, सो माफ़ कीजिएगा, वो बच्चा हमसे भी ज़्यादा चालाक था बाबू, ध्यान सुनेगा। इस प्रकार चुना था, ठीक है, इस प्रकार चुना था, ठीक है। एगो चुना था ये वाला, एगो चुना था ई वाला, ठीक है, एगो चुना था ये वाला, एगो चुना था ई वाला, काहे तो इसका स्पिन देख रहा है और ये तो सेम स्पिन है, ठीक है। क्लॉकवाइज को अगर हम प्लस 1/2 लिखेंगे, ठीक है, और तब एंटी क्लॉक वाले को -1/2 लिखना पड़ता है। ये कौन बताया है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चा हमको बड़ा चालाक था, वह स्टूडेंट चालाक था, एगो चुना ई वाला, एगो चुना ई वाला कि भाई दोनों सीधे ही है, मतलब क्लॉकवाइज है। इसमें देख रहा है ये भी एस है, ये भी एस है, तो सर सोचेंगे कि सर तो फंसेंगे, काहे देख रहा है उस स्पिन ठीक है, इसका एस जो है ये जो मेथल क्वांटम नंबर यहीं से दिखाई दे रहा है, काहे ये जो मेथल क्वांटम नंबर, इसका भी आपका एल का वैल्यू 0, इसका भी एल का वैल्यू 0, इसका भी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका भी मैग्नेटिक नंबर 0, इसका भी मैग्नेटिक नंबर 0। लेकिन बच्चा भूल गया कि पॉलिश सोल्यूशन फ्री में थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, अगर इसको सूटेबल नहीं करता तो हम इसको चर्चा करते हैं, इसको कोई याद करता, वो भूल गया। क्या भूल गया? देखो 3 होता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमुंथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एगो है इसका वाला, तो ये है पहला इलेक्ट्रॉन्स, किसका? इसका है पहला इलेक्ट्रॉन्स, इसका पहला इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है बच्चा, ये सिलेक्ट किया 2s1 का पहला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ सुनिएगा, इसका n बराबर क्या आया 1, ठीक है। ये हम लोग अंतर कर देते हैं बढ़िया से, देखिएगा बच्चा कैसे वो बेचारा फंस गया, सोचा था कि सर तो निराश हो जाएंगे, सर को तो फंसा देंगे हम। ये किसके लिए है? 1s1 के लिए, मतलब इसके लिए है, ये वाला चूज किया था इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया था 2s1 में, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1, इसके लिए क्या है 2, एजुमुंथल क्वांटम नंबर 0, इसके लिए भी 0, एजुमुंथल मतलब एसपीडी, एस का मान 0, एस का मान 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होता है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक होता है। तो 0 माइनस से लेकर प्लस ले दोनों बतिया है, तो 0 0। अगर मान लीजिए प्लस हम लोग क्लॉक वाइज होगा को प्लस लेंगे तो दोनों क्लॉक वाइज है, तो +1/2 अब +1/2। अब तो यहाँ वो बेचारा भूल गया कि यहाँ देखिए सर, यहाँ वहाँ n1 है, यहाँ n2 है, तो यही बता रहा है कि एगो आपको कम से कम कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक आइटम में, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक आइटम में, चारों क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं होंगे, वो उसका दावा था। आप कोई भी निकाल सकते हैं, बोलिएगा कि सर इसी को चर्चा कीजिए, इसमें 2 है, तो इसमें देखिएगा इसका सब मान आएगा। मान लीजिए इसका है 1s2 का, पहले 1s1 का 1s2 का जो देख लेंगे यहाँ, ये वाला इसका मत चर्चा कीजिएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही आएगा दोनों का, ये जो मुंथल भी एक ही आएगा, मैग्नेटिक भी 0 होगा, एल भी 0 होगा, और ठीक है एम भी 0 होगा। लेकिन यहाँ अगर इसको लेंगे तो इसको माइनस चढ़ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस चढ़ जाएगा। तो इस बात को समझ में आया बच्चा कि कोई भी एक आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे, एगो ना एगो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब एक और हम ट्राई करते हैं ऑक्सीजन का, 1s 2s क्या होता है 1s2 2s2 2p, यहाँ के एगो 2 4 गो खत्म, 8 गो इलेक्ट्रॉन में से एगो बचा 4 गो। 1s के लिए इस प्रकार यहाँ कर दीजिए, इसके लिए भी हम लोग क्या कर दिए इधर उधर कर दिए। p के लिए 3 गो बनता है और ऑर्बिटल भर दिए। इसमें के गो इलेक्ट्रॉन के गो है 4 गो, तो पहले एक गो देंगे, कौन बताया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें कर देंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन में, इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इलेक्ट्रॉन है। 8 गो इलेक्ट्रॉन में कोई भी इलेक्ट्रॉन को, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको 100% एक ना एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अब इसमें बताइए कि कौन हम आपको कंपेयर करें, बताइए किसका इलेक्ट्रॉन कंपेयर करें, बताओ।
तो सर आप हमको ये बता दीजिए कि एगो ई पकड़ लीजिए, एगो हमको ई वाला पकड़ लीजिए, हाँ एगो ई वाला पकड़ लीजिए, ठीक है। ई वाला एगो पकड़ लीजिए, एगो ई पकड़ लीजिए, दोनों क्या है, ये है Sp, ठीक है। तो पकड़ते हैं, ठीक है। ये है कौन वाला, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, कौन वाला है, पहला इलेक्ट्रॉन पकड़ना है, ठीक है। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो हम निकालते हैं, किसको निकालते हैं, ई वाला को निकालते हैं। इसका हम लोग क्या करें, 2p1 को, ठीक है, और 2p1 और एक 2p3 है, 2p3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, क्या करेंगे हम चेक करते हैं। ये 2p1 है माने पहला इलेक्ट्रॉन, और इसका हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p3 का हम लोग देखते हैं क्या। तो हम सबसे पहले देखा होगा कि हम लोग चेक करेंगे n बराबर यहाँ 2, इसका भी n बराबर 2, ये जो मुंथल क्वांटम नंबर इसका भी p है, तब 0 1 क्या हो जाएगा 1, s के लिए 0, p के लिए 1, ये जो मुंथल क्वांटम नंबर ये भी क्या हो जाएगा 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी छोड़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ समझाना है, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं किस पर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये भी ऊपर देख रहा है, वो भी ऊपर ही नच रहा है, ऊपर से ना क्लॉकवाइज नच रहा है, तो इसका भी +1/2, इसका भी हो जाएगा +1/2। लफड़ा लग गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, माइनस सेल से लेके क्या होता है, प्लस सेल तक होता है। माइनस सेल से क्या होता है, प्लस सेल तक होता है, प्लस एल तक होता है। तो इसका मैग्नेट किस प्रकार आएगा, -1 0 1, -1 0 1। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इसके लिए +1। यहाँ ए बराबर नहीं हुआ, यही बता रहा है। कौन बताया बाबू, कौन बताया इस चीज़ को कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, एक आइटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 कंपेयर करेंगे, कभी भी, ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ के बारे में चारों क्वांटम नंबर है अकॉर्डिंग टू दिस पॉल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, नो मतलब नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इस चीज़ को समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट मार दीजिए, इसको भी लिख लीजिए, आप पॉली एक्सक्लूशन को कर दीजिए स्वाहा, ठीक है। फिर मिलेगा नए वीडियो के साथ, देखते रहे नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू।